স্কুলে বাচ্চাই লাগছে তোমাকে দেখতে। Can I be your star tonight? इतना सुंदर कुछ देखा है कभी तो। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड 8। जब बड़ी बेरी को लग जाती है बाहर की हवा। सो आपने कभी भी किसी भी रिलीजन से इतना ज़्यादा कनेक्ट किया है अनलेस यू आर इन दैट कल्चर। तो आज मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं गई थी। दिस इज़ दार्जिलिंग्स फेमस घूम मोनास्ट्री एंड द मोस्ट अवेटेड स्पिरिचुअल प्लेस। तो यहाँ जाते ही मुझे लगा कि दो आई एम नॉट अ बुद्धिस्ट एंड आई डू नॉट फॉलो बुद्धिस्ट कल्चर, बट मुझे यहाँ जाते ही इतना ज़्यादा लगा कि आई हैव जस्ट कनेक्टेड सो मच विद दिस। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने उसके बाद एक अपने ही बुद्धिस्ट फ्रेंड से पूछा था एंड देन ही टोल्ड मी कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड देजा वो, जहाँ बेसिकली आपको लगता है कि वो चीज़ आपको पहले से हो रही है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे सेम हुए भी है, लेकिन इस प्लेस से सबसे ज़्यादा मुझे लगा है कि मैंने अपने कहीं ना कहीं तो देखा है एंड ये चीज़ और एक बार रिपीट हो रही है। आई डोंट नो दिस इज़ इफ़ समथिंग special, bad or good, but yeah, this is what it is like। एंड यहाँ इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस को लोग फॉलो करते हैं कि आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड। यहाँ मॉन्क्स भी है, यहाँ कल्चरल प्लेसेस भी है एंड आई हैव जस्ट कनेक्टेड सो मच यार। मतलब यहाँ मॉन्क्स आपको बहुत सारी चीज़ें सेल भी करेंगे। हमने ना कार में पीछे जो लगाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड टिबेटन प्रेयर फ्लैग, हमने वो भी ख़रीदा है। अगर आप कभी भी कहीं भी जाओ ना, उस कल्चर के चीज़ों को एटलीस्ट मेमोरीज़ के हिसाब से लेकर आने का कोशिश करना, इसलिए हमने तो उसे ख़रीदा था यहीं से। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। लाइक ऐसी भी जगह है इंडिया में। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि आज मैं अपने पेरेंट्स के वजह से ये देख पा रही हूँ। एंड yes, this is me and this is my sister, so yeah। एंड यहाँ हमारे लिटरली हॉल्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन इट्स सच अ गुड प्लेस। आई जस्ट लाइक 101% विल टेल यू कि आप यहाँ जाओ। एंड कभी कभी ना स्पिरिचुअल जगह में जाने से आपका एक माइंड डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। हमारे साथ इस ट्रिप में बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हुए, लेकिन जब हम लोग इस जगह जा रहे थे ना, तब मेरा माइंड एकदम डिटॉक्सिफाई हो गया। तो लग रहा था अपनी जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, इट्स जस्ट पीस एंड पीस ऑल अराउंड। इसीलिए मैं मतलब समझ सकती हूँ कि मॉन्क्स यहाँ इतने शांतिपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं, बिकॉज इट्स सो मच पावरफुल एंड पीसफुल प्लेस। इसीलिए येस ऑफ कोर्स। एंड ये कुछ जुआ टाइप का निकल रहा था, अब कमेंट में बताना कि ये क्या है, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। उसके बाद हम चले गए थे बताशिया लूप। दिस इज़ अगेन अनदर स्पॉट ऑफ दार्जिलिंग। अब क्योंकि हम टूर एंड ट्रैवल्स के साथ आए थे, तो ऑफ कोर्स टूरिस्ट वाली जगह भी तो देखना पड़ेगा ना। सो इस जगह का मैं ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं जानती, लेकिन ये टॉय ट्रेन जो है वो यहाँ आगे रुकता है। बहुत सारे लोग यहाँ दार्जिलिंग के आउटफिट्स में अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं, बट हमारे पास क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम फ़ोटो शूट करवाएं, तो हम नहीं करवा पाए। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइज, आई हैव जस्ट लव दिस। एंड यही है वो ट्रैक जहाँ से टॉय ट्रेन बेसिकली पास करता है। एंड यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ पिक्चर्स क्लिक किए हैं, तो मेरा तो एकदम दिल एकदम भर आया था। एंड ऑनेस्टली यहाँ तक आते आते ना जो दार्जिलिंग की जो ठंडी है वो भी कम लगने लगी थी, इसलिए हम लोग जैकेट ही में घूम रहे थे। लेकिन जैकेट में भी उतना ज़्यादा घूमने का ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ एकदम अच्छे से है, तो ऑफकोर्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लोगों को। एंड दिस इज़ वेरी गुड कि मैंने देखा है कि टूरिस्ट प्लेस में दार्जिलिंग में ऑलमोस्ट था ही वॉशरूम्स वगैरह, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड या मैं यहाँ इस टाइम में इतना ज़्यादा जगह जगह घूम रही थी कि यहाँ मेरी बहन, मेरे पापा और मेरी मम्मी ने वीडियो उठा लिया एंड आई एम लाइक शेयर नहीं हो पाया मेरे से, बट कोई बात नहीं गाइस। तो या
दिस इज़ इट। एंड या मेरे पापा भी यहीं एकदम स्वैग मार रहे हैं। ऑनेस्टली मेरी फैमिली में ना सब एकदम अच्छे दिखने वाले पर्सन्स हैं, सो ऑफ कोर्स उनको तो शो ऑफ करना बनता है ना गाइस। ऑफ कोर्स दैट्स ऑल। एंड ये वाला जो व्लॉग है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड लंबा भी था, सो या बताना ज़रूर कैसा लगा। एंड एपिसोड 9 के लिए वेट